राम 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 राम। योग दर्शन के सैद्धांतिक सत्र में आज का जो विषय है वह रूप में ध्यान करने से जो है शरीर के रूप में ध्यान करने से जो है अंतर ध्यान की सिद्धि। ये बड़ा ही रहस्यमय सिद्धि है और लगभग सभी लोग इस सिद्धि को चाहते हैं कि हम प्राप्त करें। बहुत सी फिल्में इस सिद्धि को लेकर के बन चुकी हैं, अंतर ध्यान होने की, और लगभग सभी चाहते हैं कि मैं अंतर ध्यान हो जाऊं, मुझे ऐसा कुछ मिले। और देवी देवता हैं वो, उनको कहा जाता है कि वो अंतर ध्यान रहते हैं। तो वही सिद्धि है और उसी सिद्धि के बारे में महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अगर उस तरह का संयम किया जाए, रूप में संयम किया जाए, पृथ्वी तत्व पे जो पंच महाभूत हैं, इन पंच महाभूतों पे संयम किया जाए तो अंतर्धान हुआ जा सकता है। उसी के बारे में महर्षि पतंजलि ये कह रहे हैं। 21वां सूत्र है, काय रूप संयमात तद्ग्राह्य शक्ति स्तंभे चक्षु प्रकाशा संप्रयोगे अंतर्धानम। इस सूत्र के अर्थ को समझेंगे तो इसमें सबसे पहले आया है काय रूप संयमात। काय रूप संयमात का जो तात्पर्य लिया है वह है अपने शरीर के रूप में संयम करने से, अपने शरीर के रूप में संयम करने से। तद ग्राह्य शक्ति स्तंभे का तात्पर्य जो लिया है, शरीर यानी कि उसकी रूप की ग्राह्य शक्ति रुक जाने पर, उसकी यानी कि शरीर के जो रूप गुण दिखाने का जो सामर्थ्य, रूप गुण जिससे दिखता है वह दिखाने का जो सामर्थ्य है जिसमें होता है, उस शक्ति का रुक जाना, यह है तद्ग्राह्य शक्ति स्तंभे, इसका तात्पर्य है। अब अगला है चक्षु प्रकाश संयोग, चक्षु प्रकाश असंप्रयोगे, यानी कि इसका जो तात्पर्य है दूसरे के आँखों के प्रकाश का संयोग न होने पर, दूसरे के आँखों के प्रकाश का संयोग न होने पर, यानी कि दूसरे व्यक्ति के नेत्र के किरणों का उस योगी के शरीर के रूप के साथ संबंध न होने पर अंतर्धानम, योगी का छिप जाना सिद्ध होता है, दूसरे लोग उसे नहीं देख पाते। यह इस सूत्र के शब्दों का अर्थ है। अब इसके अर्थ को देखा जाए तो ऐसे पूरा बनता है कि अपने शरीर के रूप में, अपने शरीर के रूप क्या है, किस तत्व का तन्मात्रा है, ये शब्द स्पर्श रूप है ना, शब्द स्पर्श रूप। तो इसमें पहले हाँ, अग्नि तत्व का। तो अब इसमें आगे बताएंगे इसके बारे में। तो हाँ, तो अपने शरीर के रूप में संयम करने से रूप की ग्राह्य शक्ति रुक जाती है। अपने शरीर में जब संयम करते हैं तो रूप की जो ग्राह्य शक्ति होती है वह रुक जाती है। इससे दूसरों की आँखों के प्रकाश का योगी के शरीर के रूप से सन्निकर्ष, जो निकटता होती है, न होने के कारण योगी का शरीर छिप जाता है और अंतर्धान हो जाता है। यही इसका तात्पर्य है। या दूसरे शब्दों में इसको भी यही कह सकते हैं बाकी, और इसका कुछ विशेष नहीं है। इसको सरल रूप में और समझना चाहें तो मैं इसको और समझा देता हूँ कि शरीर के रूप में संयम करने से, शरीर के दूसरे तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ कि शरीर के रूप में संयम करने से शरीर के गुण, रूप दिखाने का सामर्थ्य जिसमें होता है, उस शक्ति का रुक जाने पर दूसरे व्यक्ति के नेत्रों की किसी का संबंध न होने पर योगी का छिप जाना सिद्ध होता है। या फिर
इसमें क्या होता है कि एक चीज़ आपको ये समझ लेना चाहिए कि शरीर पर संयम करता है। तो रूप की ग्राह्य शक्ति, ग्राह्य का तात्पर्य होता है ग्रहण करने की शक्ति। तो रूप की जो ग्राह्य शक्ति है, तो वह रूप यानी कि दिखना, अग्नि मतलब प्रकाश से भी बताया कि रूप का जो तत्व है वह अग्नि है। तो अग्नि के द्वारा ही कुछ दिखता है। तो जो रूप की ग्राह्य शक्ति, जो ग्रहण शक्ति है, वह उन इंद्रियों की, जो हमारे शरीर में पंच महाभूत हैं, इन पंच महाभूतों में रूप जो अग्नि है, जो अग्नि तत्व जो हमारे शरीर में, उस ग्राह्य शक्ति को रोक देता है, जिससे वह देखता है। पंच महाभूतों को अगर रोक देता है तो किसी को वह व्यक्ति दिखाई नहीं देता है। अभी हम पंच महाभूतों पे जब चलेंगे तब ये चीज़ समझ में आएगा कि कैसे वो होता है, कैसे व्यक्ति अंतर्धान हो जाता है, वह किससे होता है। वह व्यक्ति वहीं रहता है परंतु हमें वो दिखाई क्यों नहीं देता है? तो वह तन मात्राओं के कारण नहीं दिखाई देता है। तन मात्राओं में संयम करने से, पंच महाभूतों में संयम करने से वह नहीं दिखाई देता है। जैसे कि आप ये समझ लीजिए कि केवल ये तो रूप का हो गया, रूप का हो गया, फिर रस का हो गया, रस का ग्रहण रसन इंद्रिय से होता है। ऐसे ही गंध का जो है ग्रहण, जो है गंध इंद्रिय से होता है। तो जितनी इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों की जो ग्रहण शक्ति है उसको रोक दिया जाता है। ये तभी होता है जब आप इंद्रियों को बस में करते हैं। जब आप इंद्रियों को बस में करते हैं तो ये घटना स्वतः घटित हो जाती है। इसको घटने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता है, यह स्वतः घटित हो जाती है। क्योंकि उनकी जो ग्राह्य शक्ति है, जो ग्रहण बाहरी जो शक्ति है, उसको आप रोक देते हैं। जब वह आप रोक देते हैं तो वह अपने मूल तन्मात्रा से कनेक्ट हो जाती है। मूल तन्मात्रा से जब कनेक्ट होती है तब जाकर के उसको ये सिद्धि प्राप्त होती है। जैसे नेत्र है, नेत्र इंद्रिय के द्वारा जो है प्रकाश होता है। अग्नि किस इंद्रिय से देखती है? तो वह नेत्र के द्वारा देखती है। यानी कि नेत्र का जो तन्मात्रा है वो क्या है? अग्नि है। अरे नेत्र जो इंद्रिय होती है वो अग्नि से कनेक्ट होती है, और अग्नि की तन्मात्रा जो है रूप है। ठीक है, इसी से हमारी आंखें देखती हैं। अग्नि से ही हमारी आंखें एक दूसरे को देखती है। एक वस्तु को देख लेती है, एक कण को देख लेती है, एक पदार्थ को देख लेती है, नदी जंगल जमीन सबको देख लेती है। तो वह इंद्रिय आंख है। आंख का जो व्यापार है, उस व्यापार को आप बंद कर देते हैं तो वह अपने मूल में धीरे धीरे अपने मूल प्रकृति में जाने लगती है। जब जाने लगती है तो धीरे धीरे उसका प्रत्यक्षीकरण होने लगता है। तब वो कब होता है? जब योगी जब संयम करता है। देखिए, तन मात्राओं में जब संयम करता है, यानी कि रूप में जब संयम करता है, तब वो चीज वह उसको जो सिद्धि प्राप्त होती है, वह अंतर ध्यान की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। वह वहीं रहता है परंतु वह किसी को दिखाई नहीं देता है। अब वो क्या होता है कि प्रकाश के रूप के साथ संबंध उसका नहीं रहता है। योगी जब संयम करता है रूप पे, तो प्रकाश के साथ जो प्रकाश का रूप के साथ जो संयोग रहता है, अग्नि जो दिखाई देता है, उसका संबंध जो है न होने से अंतर्ध्यान हो जाता है। ठीक है ना? योगी के शरीर का रूप किसी को नहीं दिखाई देता है। वस्तु वहीं पे विद्यमान रहती है परंतु उसका अंतर्धान होना, यानी कि वह वहां पे दिखाई नहीं देती है। अब यहाँ पे कुछ ऐसे शब्द आते हैं कि इसमें कुछ ऐसे शब्द आए हैं। ग्राह्य शक्ति ही इसमें मेन है। मुख्य इस सूत्र में ग्राह्य शक्ति। तो ग्राह्य शक्ति को समझना है कि ग्राह्य शक्ति है क्या। ग्राह्य का मतलब ग्रहण करना, ग्राह्य का मतलब ग्रहण शक्ति। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कैसे ये चीज महसूस, एक उदाहरण बताऊं कि जैसे मान लीजिए कि रस इंद्रिय है, जिह्वा है। जिह्वा को आप लोग समझ रहे होंगे। तो जिह्वा से मान लीजिए आपने गुड़मार मतलब गिलोय को आपने खूब उसके डंडी को चबाया, है ना। सबसे तीखा होती है ना गिलोय। आज कोरोना के काल में सब लोगों ने खाया है गिलोय।
तो गिलोय को जीभ पे आप चबाइए और उसके बाद तुरंत मीठा खाइए, तो किसका असर रहता है? मीठे का प्रभाव नहीं दिखाई देता है, वह उसका जो ग्रहण शक्ति होती है वह ग्रहण शक्ति इतनी कारगर हो जाती है कि अन्य वस्तुओं का प्रभाव उसके ऊपर दिखाई नहीं देता है। जैसे गुड़मार का असर जब हो जाता है जीवा पे, तो कोई भी आप कुछ मीठा खाइए या अन्य कोई मधुर चीज खाइए तो उसका प्रभाव उतना नहीं दिखाई देता है। दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है। तो ऐसे ही जो है, ऐसे ही हम जो रूप पे जब संयम करते हैं, रूप इंद्रिय पे जब संयम करते हैं हम, तो हमें जो है यहाँ पे काय रूप अपने शरीर, यानी कि शरीर, ये जो योगी अपने शरीर के रूप पर जब ये संयम करता है, तो वह क्या, उसके शरीर में जो गुण, देखने का जो गुण, जो सामर्थ्य होता है, वह क्या होता है, देखने का गुण उसके अंदर और रहता है, परंतु इंद्रियां जो देखती हैं, जो वह गुण धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, इंद्रियों का जो गुण होता है। ठीक है। अब इसमें जो चक्षु इंद्रिय जो होती हैं वह सामान्य आंखों से नहीं देख पाती हैं। उनको सामान्य आंखों से देखने के लिए सामान्य आंखों से देखती हैं, और योगी सामान्य आंखों से नहीं देखता है। सामान्य व्यक्ति जो है सामान्य आंख से ही किसी को देख सकता है, परंतु जो योगी होता है वह इनसे परे हो जाता है। वह इंद्रियों में संयम, रूप तन्मात्रा में संयम करने से जो है वह अंतर ध्यान की शक्ति प्राप्त कर लेता है, इसलिए वह किसी को दिखाई नहीं देता है। अब इसके पीछे मैं बताऊं आपको, बहुत से ऐसे वैज्ञानिक लगे हुए हैं जो हजारों सालों से खोज कर रहे हैं कि आदमी अदृश्य हो जाए। बहुत से ऐसे जादूगर हैं जो करोड़ों रुपए का केमिकल यूज कर करके और अपने आप को लोगों के सामने सर्कस आदि में अंतर्धान होने की क्रिया दिखाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत लोग सर्कस में गए होंगे तो वहाँ पे देखते हैं तुरंत लड़की ला देता है, तुरंत जो है फूल ला देता है, तुरंत कबूतर ला देता है, फिर कबूतर गायब हो जाता है, फिर बिल्ली आ जाती है, बिल्ली गायब हो जाती है। तो इस तरह से वो दिखाता है। तो उसमें वो क्या करता है कि कई तरह के केमिकल आदि रासायनिक पदार्थों का यूज करता है, और वह रासायनिक पदार्थों को वह क्या करता है, आपके सामने छोड़ देता है, जो आपको नहीं दिखाई देता है। तो ये आपको लगता है, परंतु आपको लगता है कि ये कोई जादू करता है। जादू नहीं करता है। मैंने जादूगरों के बारे में बहुत से लोगों ने ऐसा बताया है कि जो वो जादू दिखाते हैं, 1 घंटे का जो शो उनका चलता है, 1 घंटे के शो में उनका 2 लाख 5 लाख रुपए का खर्च होता है, क्योंकि वो इतने महंगे उनके जो केमिकल होते हैं जो लोगों के सामने वो दिखाते हैं। आपके और हमारे सामने वह केमिकल अगर डाल दिया जाए तो व्यक्ति वहीं रहेगा, परंतु वो दिखाई नहीं देता है। तो वो जादूगर लोग यूज करते हैं पैसे कमाने आदि के लिए, परंतु ये जो अंतर्धान होने की स्थिति है वह संयम करने से ही आती है। बिना संयम के वह शक्ति नहीं प्राप्त होती है। ये रूप में जब संयम करता है तो अंतर्धान होने की शक्ति प्राप्त होती है। ऐसे ही योगी गंध में भी संयम करेगा तो भी उसे एक शक्ति प्राप्त होती है। स्पर्श इंद्रिय में संयम करता है, तन मात्रा में संयम करता है, तो भी उसे कुछ अलग तरह की सिद्धि प्राप्त होती है। यहाँ पे तात्पर्य यह है कि महर्षि पतंजलि, व्यास आदि ऋषियों का तात्पर्य यह है कि जैसे रूप में संयम करने से योगी को अंतर्धान होने की शक्ति प्राप्त होती है, ऐसे ही जो 4 तन्मात्राएं हैं, तो 4 तन्मात्राएं बची, उनमें संयम करने से जो है योगी को अन्य विशेष प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। यह इसमें इसका वर्णन नहीं है, बाकी अन्य व्याख्याकारों ने इसके बारे में लिखा भी है। अन्य व्याख्याकारों ने इस अन्य जो सिद्धियां जो प्राप्त होती हैं उनके बारे में वर्णन किया हुआ है, परंतु इसमें केवल यही है कि जैसे शरीर आदि जो काया है, इस पे जो आप संयम करते हैं तो अंतर्धान होने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। तो उसमें जो रूप है, तन्मात्रा है, वह तन्मात्रा ही विशेष होती है, और तन्मात्राओं पे ही योगी जो है ध्यान करता है। ठीक है ना। ऐसे रूप, रस, स्पर्श, गंध, 5 जो तन्मात्राएं हैं, इस पे ध्यान करने के बाद योगी को ऐसी सारी चीजें, सिद्धियां ये जो प्राप्त होती हैं।
ये है आपका 22वें सूत्र का तात्पर्य। सिद्धियों में बहुत कुछ बात करने के लिए है, परंतु हम मुख्य विषय को लेकर के चल रहे हैं। बाकी समय बचता है तो इसके बारे में और बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही लंबा विषय है सिद्धियों का। सिद्धियों के बारे में सबके मन में एक रहस्यमयी बात छिपी रहती है कि आखिर मैं कैसे इस चीज़ को प्राप्त करूं, किस तरह से इसको जानूं। तो अगला हमारा जो विषय है कि कर्मों में संयम करने से मृत्यु का ज्ञान। दो प्रकार के जो कर्म होते हैं, उन कर्मों में संयम करने से मृत्यु का ज्ञान कैसे योगी कर लेता है कि फला तारीख को तुम मर जाओगे। जैसे कुछ साधु महात्माओं को मैंने देखा है, सुना है कि अचानक ऐसे ही कहीं किसी जगह आते हैं और कह देते हैं कि तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तो उसकी मृत्यु हो जाती है। हमारे गांव में एक कुछ दिन मतलब आज से 15-20 साल की बात है, एक साधु आया और हमारे गांव के, हमारे घर के बगल में ही एक व्यक्ति थे और वह भिक्षा मांगने आया था, परंतु भिक्षा भी नहीं लिया। केवल वो व्यक्ति बैठा हुआ था अपने घर के सामने ऐसे चेयर लगा करके, और साधु उसने बोला कि तुम्हारे घर में आज से 4 दिन बाद जो है 3 मौतें होंगी। तो इतना कह करके जब इतना बोला तो वह व्यक्ति जो है, जो बैठा हुआ था चेयर पे, वह उसके अंदर थोड़ी सी दूसरी भावनाएं जगी। ठीक है, और उसको, उस व्यक्ति को बोला कि ए साधु, तू क्या बोल रहा है सुबह सुबह आकर के। तो बोला कि मैं सत्य बोल रहा हूँ, भिक्षा दे ही, ऐसा बोला और भिक्षा मांगा और वो भिक्षा नहीं दिया, और साधु उसके द्वार से चला गया। और ठीक ऐसे ही तीसरे दिन बाद जो है उसके घर में 3 मौतें हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी सिद्धियों का है कि ऐसे हमारे देश में आज भी ऐसे साधु संत और ऋषि तपस्वी लोग हैं जो इस तरह की विद्याओं को सिद्ध किए हुए हैं और वो जानते हैं। और अब पता नहीं किस देश से वो साधु ने इसको बता दिया, हमको ये समझ में नहीं आता है। कभी उसको देखा तक नहीं गया उस गांव में। लोग कहते थे कि जब आया था तो उस गांव में कभी उस साधु को देखा तक नहीं गया था कि इस तरह का कोई व्यक्ति है। अचानक आया और कुछ दूर जाने के बाद उसे लोगों ने ढूंढने की कोशिश किया तो वो शायद नहीं दिखाई दिया, कहते हैं लोग ऐसे। हम लोग बहुत छोटे छोटे थे तो गांव के जो लोग हैं वो ऐसा कहते हैं कि बहुत दूर तक पहले के लोग थे, तो उसको पीछे पीछे ढूंढने की कोशिश की तो कुछ दूरी पे जाने के बाद वो उसको दिखाई नहीं दिया कि आगे बढ़ गया कि कहाँ चला गया। तो ऐसा देखने को मिलता है। तो कहीं कहीं सत्य बातें हैं। जो हमारे दादा दादी हैं वो लोग ऐसा बताया करते थे कि वो बातें सत्य होती हैं। और वो साधु जो है कभी दिखा नहीं था, अचानक वह दिखा था, उसके बाद कभी वह जीवन में दिखाई नहीं दिया। इस तरह की वो बातें कहते हैं। तो ये जो सिद्धियां हैं, ये सिद्धियां वास्तव में सत्य हैं, ये असत्य नहीं। महर्षि पतंजलि ने जब अपने योग शास्त्र में लिख दिया तो महर्षि पतंजलि कोई पुराणों आदि की तरह जो है हाइपरबोल नहीं लिखे हुए, अतिशयोक्ति नहीं लिखा हुआ उन्होंने वैज्ञानिक जो सिद्धांत है उसको लिखा हुआ है। तो ये जो सिद्धियां हैं, कुछ लोग इन सिद्धियों के बारे में तरह तरह की बातें करते हैं कि ये चीज़ जो है संभव नहीं है। हमारे योग में आजकल जो रिसर्च हो रहा है, जो पीएचडी करते हैं, वो भी कहते हैं कि इन पे कोई रिसर्च नहीं हो सकता है। वो केवल प्रत्यक्ष पे ही रिसर्च करते हैं। आजकल के जितने योग में रिसर्च चल रहे हैं, पीएचडियां हो रही हैं, वो किसी काम की नहीं है। तो वो भी जो है, वो भी इस चीज को, इस महर्षि पतंजलि के इस चीज को नहीं मानते हैं। विभूतिपात को वो लोग बहुत कम ध्यान देते हैं, कहते हैं कि प्रत्यक्ष नहीं है। कैसे नापोगे? अरे तुम नापोगे कैसे? नापने का कोई यंत्र ही नहीं है। तुम वहां तक पहुंचे ही नहीं तो नापोगे कैसे? साधना की दृष्टि में तो योग कोई है ही नहीं है। इस सिद्धि को तो कोई साधक ही नाप सकता है ना, जो केवल प्रत्यक्ष को मानता हो। चरवाक आदि लोगों के सिद्धांतों को अपने जीवन में फॉलो करता है, वो कैसे इस चीज को जान पाएगा? तो आगे चलते हैं। सोपक्रम निरूपक्रम च कर्म तत्संयमाद परांत ज्ञानम ज्ञानम रिष्ट रिष्टेभ्यो वा। यानी कि
इसके शब्दों के अर्थों को जानते हैं। शोपक्रम, शोपक्रम का तात्पर्य है शीघ्र फल देने वाले। नोट भी करते चलिएगा, अगर आप लोगों के पास पुस्तकें हैं तो अच्छी बात है, नहीं अगर कोई शब्दों का अर्थ समझ में आता है तो उसको नोट कर लीजिएगा। तो शोपक्रम, शोपक्रम का तात्पर्य है शीघ्र फल देने वाला। निरूपक्रम, देरी से फल देने वाला। ये दो प्रकार के कर्म हैं, शोपक्रम और निरूपक्रम, यानी कि शीघ्र फल देने वाला और देरी से फल देने वाला। च मतलब और, कर्म का मतलब कर्म दो प्रकार के होते हैं। तत्संयमात, उन कर्मों में संयम करने से। अपरांत ज्ञानम, यानी कि मृत्यु का ज्ञान होता है। अरिष्टेभ्यो, मृत्यु के ज्ञापक चिन्हों से भी। वा मतलब अथवा मृत्यु का ज्ञान होता है। अब इसमें ये कह रहे हैं, पतंजलि ये कह रहे हैं कि कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक शीघ्र फल देने वाले, विलंब से देरी से फल देने वाले। उन दोनों कर्मों में संयम करने से मृत्यु के ज्ञापक चिन्हों से योगी को मृत्यु का ज्ञान होता है। ठीक है ना, ज्ञापक कुछ चिन्ह होते हैं मृत्यु से पहले, उससे भी योगी पता लगा लेता है कि कोई व्यक्ति मरने वाला है। जैसे आयुर्वेद में इसके बारे में बहुत से चिन्ह बताए गए हैं। जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसके शरीर में उसके सातों धातुओं में, पूरे शरीर में अलग अलग तरह के चिन्ह प्रकट होने लगते हैं शरीर के अंगों में, रूप में, रंग में, आंखों में, नाक में, होठों पे, जीवा पे, ललाट पे, तमाम तरह के ऐसे चिन्ह दिखाई देते हैं कि जिससे ये पता लग जाता है कि यह व्यक्ति जो है जल्द ही मरने वाला है। ऐसा शास्त्रों में उसमें आता है, क्या नाम है आपके, आयुर्वेद में आता है। आयुर्वेद जब आप पढ़ेंगे तो उसमें सब चिन्हों के बारे में पता चलता है कि व्यक्ति मरने वाला होता है। फिर योगी जो है कर्मों के आधार पर सोपक्रम और निरूपक्रम, ये दो प्रकार के जो कर्म होते हैं, इन कर्मों के माध्यम से योगी पता लगा लेता है सही। इन दो कर्मों में जब संयम करता है तो उसे पता चल जाता है कि व्यक्ति की मृत्यु कब होगी। तो अब एक बात है, इसमें दो शब्द आए हुए हैं, शोपक्रम और निरूपक्रम। शोपक्रम और निरूपक्रम को समझना है थोड़ा, शोपक्रम क्या होता है और निरूपक्रम क्या होता है। तो इसमें शोपक्रम को मैंने काफ़ी इसमें अध्ययन करने का प्रयास किया था कि शोपक्रम क्या है। काफ़ी इसमें और गहराई में मैंने उतरने का इसके प्रयास किया कि शोपक्रम का क्रम, जो कर्म है, कर्म कई तरह के बताए। एक तो पीछे वाले जो समाधिपात के जब हम लोगों ने सूत्र पढ़ा तो उसमें निष्काम और सकाम दो प्रकार के कर्म पढ़े। फिर यहाँ पे भी भूतिपाद में उन्होंने बताया सिद्धियों की जानकारी के लिए दो कर्म। तो मैंने इस कर्म के बारे में भी काफ़ी ढूंढने का प्रयास किया, जानने का प्रयास किया। अन्य जो लोग हैं उनसे भी इसके बारे में मैंने जानने का प्रयास किया। तो जो शोपक्रम है, शोपक्रम उस किस कर्म को कहते हैं, तो यानी कि शीघ्र फल देने वाले। शीघ्र फल देने से मैंने ये तात्पर्य लगाया कि चालू आयु में, जो चल रही वर्तमान आयु में जिन भोग्य कर्मों को भोगा जा रहा है, जिन कर्म, आप लोग भी नोट कर लीजिएगा कि वर्तमान आयु में या चालू आयु में जिन भोग्य कर्मों को भोगा जा रहा हो, अधिक भोगा गया हो, भोगा जा चुका हो, या कुछ शेष है, वह कर्म शोपक्रम कहलाता है। ठीक है ना, यानी कि चालू आयु में जो चल रहा है उसमें जिन कर्मों को भोगा जा रहा, अधिक भोगा जा चुका है या कुछ शेष है, वह जो है शोपक्रम। यानी कि जो वर्तमान में जो कर्मों को आप भोग रहे हैं, वर्तमान काल में जिन कर्मों को आप भोग रहे हैं और उसके बाद भोगा जा रहा है या अधिक आपने उसको भोग लिया है कर्मों को, ठीक है, या कुछ शेष है, अभी भोगने के लिए कुछ शेष है, उसे जो है शोपक्रम कहते हैं, शोपकर्म कहते हैं। ठीक है ना, ये पहला कर्म है। फिर शोपक्रम, और दूसरा है निरूपक्रम। निरूपक्रम का मतलब जिन कर्मों का फल
भोगना अभिशेष है। ठीक है, जिन कर्मों का, यानी कि वर्तमान भू भविष्य की बात कर रहे हैं कि जिन कर्मों का फल, ये भी नोट कर लीजिएगा, निरूप क्रम है ये, कि जिन कर्मों का फल भोगना अभी शेष है, बहुत थोड़ा भोगा गया है, अभी बहुत थोड़ा भोगा गया है, अधिक अ, अधिक भोगना है, वह कर्म निरूप कर्म है। अभी कम भोगा गया है, बहुत कम भोगा गया है, और अभी ज्यादा भोगना है, अधिक भोगना है, वह अभी निरूप कर्म कहलाते हैं। तो ये दो प्रकार के जो कर्म की बात कहते हैं कि इन कर्मों में योगी संयम करता है। तो इस सूत्र को समझने के लिए सोप क्रम और निरूप क्रम को समझना जरूरी है। जैसे पीछे वाले सूत्रों में मैंने कहा कि जो मुख्य विषय था ग्राह्य विषय, ग्राह्य शक्ति, तो ग्राह्य शक्ति के बारे में बताया, ग्रहण शक्ति, ग्रहण शक्ति के बारे में जैसे बताया कि आपको ग्रहण करने की जो शक्ति है, इस पे विशेष ध्यान देना है। इसी प्रकार इस सूत्र में जो है सोप क्रम और निरूप क्रम, ये दो ही मुख्य हैं। इसी पे पूरा इस सूत्र का तात्पर्य निकल जाता है। तो सोप क्रम और निरूप क्रम को आप लोगों ने नोट भी किया होगा, समझा भी होगा। तो ये दो कर्म हैं, इसी पे, इन दोनों कर्मों पे ही योगी संयम करता है। शीघ्र फल देने वाले और देर से फल देने वाले, ये दो क्रम होते हैं। तो अब ये बात आती है कि आयुरूप फल देने वाले दो प्रकार के जो कर्म होते हैं, शीघ्र फल देने वाले और देर से फल देने वाले, तो वो कौन कौन से हैं, कैसे आप पता लगाएंगे कि शीघ्र फल देते हैं? ये तो कर्म के बारे में मैंने बता दिया। फिर अब चलते हैं कि शीघ्र फल से तात्पर्य आप क्या समझते हैं, कि शीघ्र फल से तात्पर्य कैसे आप इसको समझ पाएंगे? तो जैसे कैसे होगा, ये इसको समझेंगे कि जैसे कि कोई नियमित व्यायाम करता हो, नियमित योग करता हो, ब्रह्मचर्य का पालन करता हो, इंद्रियों पर संयम करता हो, संतुलित आहार लेता हो, पूर्ण निद्रा आदि जो शीघ्र आयुरूप जो है फल को देने वाले होते हैं, आयु को बढ़ाने वाले होते हैं, ये शीघ्र जो है इनको करते हैं आप, तो सोपक्रम शीघ्र फल आपको प्राप्त होता है। ठीक है ना? जैसे क्या क्या बताया आपको, जैसे नियमित आपने आसन किया, नियमित योग किया, ब्रह्मचर्य का पालन किया, इंद्रियों पर संयम किया, उत्तम संतुलित आहार लिया, पूर्ण निद्रा लिया, तो ये जो है शीघ्र आयु रूप फल को देने वाले होते हैं। कैसे शीघ्र रूप आयु फल को प्राप्त करेंगे, कैसे सोपक्रम करेंगे तो आपको ज्यादा लाभ मिलेगा? तो ये क्रियाएं करते हैं तो सोपक्रम जल्दी शीघ्र हो प्राप्त होगा। निरूप क्रम कैसे, निरूप क्रम को कैसे करेंगे, मतलब उनको कैसे साधेंगे, उसको कैसे साधेंगे? तो उसके लिए कहा है ऋषियों ने कि स्वाध्याय करिए, माता पिता गुरुजनों वृद्धों की सेवा करिए, सामाजिक कार्यों में सहयोग करिए, तथा आदि परोक्ष रूप से देरी से फल देने वाले आयु को बढ़ाने वाले होते हैं। ऐसे अगर आप कर्म करते हैं तो इन कर्मों के फल जो है आपको देरी से मिलते हैं। ठीक है ना? जैसे कि आपने क्या किया, स्वाध्याय किया, तो इसका भी फल आपको देरी से मिलने वाला है। गुरु माता पिता गुरुजनों आदि की जो सेवा कर रहे हैं, इसका भी फल आपको देरी से मिलेगा। सामाजिक कार्य कर रहे हैं तो उसमें भी, उसका भी जो आपको फल मिलेगा देरी से मिलने वाला है। तो ये जो है, ये दो प्रकार के जो कर्म हैं, उनको कैसे जल्दी आप प्राप्त कर सकते हैं, जल्दी आप इनको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो और इसके बारे में एक बात कही महर्षि पतंजलि ने कहा है कि इस सूत्र में कि अरिष्टेभ्यो, अरिष्टेभ्यो यानी कि मृत्यु के ज्ञापक चिन्हों से भी, अरिष्टेभ्यो का तात्पर्य यहाँ पे लिया गया है मृत्यु के ज्ञापक चिन्हों से भी। तो इस मृत्यु के काल की जानकारी के लिए मृत्यु के कुछ चिन्ह प्रकट होते हैं, जिससे योगी उनमें भी संयम करता है, उसमें भी ध्यान समाधि लगाता है, तो उसे किसी भी व्यक्ति के मृत्यु का ज्ञान होने लगता है कि वह कितने दिन तक जिएगा, कितने दिन बाद मर जाएगा, कब तक वो जिएगा। तो जैसे कि कुछ लक्षण आपको बता देते हैं, आप लोगों को भी उत्सुकता होगी कि वो लक्षण क्या क्या हैं जिससे मृत्यु का पता लग जाता है। तो जो व्यक्ति मरने वाला होता है ना, जो जल्दी जिसकी आयु खत्म होने वाली होती है, तो एक पहला लक्षण ये होता है कि उसकी श्वास की जो गति होती है अनियमित हो जाती है, बहुत जल्दी जल्दी चलती है। पहले तो ये ध्यान कर लीजिए, 1 मिनट में वह करीब 200 तक पार कर जाता है, या एकदम धीमा धीमा धीमा
एकदम स्लो हो जाता है, जैसे एकदम ऐसे, जैसे ये हाथ हो रहा है ना, ऐसे ऐसे पता नहीं चलता है कि श्वास ले रहा है, एकदम श्वास छोटी हो जाती है। दूसरा, उसके देखिएगा उसके चेहरे पे पीलापन होने लगता है, नाक जो है टेढ़ी होने लगती है, नाक जो है नाक का जो अग्रभाग होता है वह टेढ़ा होने लगता है। ठीक है, जब व्यक्ति मरने वाला होता है तो उसके कान जो होते हैं, कान टेढ़े हो जाते हैं, कान का जो रूप असली स्वभाव होता है, कान अपने रूप से टेढ़े हो जाते हैं, जल्दी मरने वाले व्यक्ति के चिन्ह होते हैं। ठीक है ना। और वह व्यक्ति जो है तीसरा जो लक्षण आपको देखने को मिलेगा, वह व्यक्ति का जो आवाज है उसकी आवाज में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। और एक और दूसरा लक्षण बता दें कि वह उसका व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। जब जल्दी जो मरने वाला होता है उसका व्यवहार अगर आपको जानना है तो बच्चे की तरह हो जाता है। बच्चे जैसा अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग हरकत करता है, कोई व्यवहार करता है, तो समझ लेना कि बस अब इसका बहुत ज्यादा दिन नहीं समय है। देखा होगा बुजुर्गों को बच्चे जैसी स्थिति कर देते हैं, अंत में एकदम जब उनको मरना होता है तो एकदम छोटे बच्चों जैसी स्थिति में आ जाते हैं। तो आप समझिए कि वह व्यक्ति की आयु अब बहुत नजदीक है। तो सेवा कर लेना चाहिए, सत्कार कर लेना चाहिए वहां पे, कि उससे हम कुछ पुण्य प्राप्त कर लें। और वहां पे देखना भी चाहिए कि सबकी स्थिति होने वाली है। मैं भी पहले ज्ञान रखता था और मेरी भी स्थिति, जो व्यक्ति इस अवस्था में पड़ा हुआ है वो भी पहले अपने जब मूल स्वरूप में था तो कितना अच्छा था। आज बुढ़ापा इसको घेर लिया, उसको रोग घेर लिए, तो आज यह बच्चे की तरह हो गया है। तो उसको देख करके आपको भी अपने जीवन से वैराग्य लेने चाहिए, वैराग्य